नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। छंद आज हम देखने जा रहे हैं, है ना। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद मैं आपको ठीक से कागज़ पर नहीं समझा पा रहा था, इसलिए अब मैं बोर्ड लाया हूँ। अब मैं आपको बोर्ड पे सब लिख कर बता रहा हूँ, आप उसको ठीक से देखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे छंद की, कि ये जो छंद है इसके हमने तीन प्रकार का छंद हमने देखा है। एक है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक, और तीसरा है विषम मात्रिक। अब ये जो मात्रा है ये क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मात्रा मतलब क्या कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जिसकी गणना की जाती है उसे मात्रा कहते हैं। और ये जो मात्रा है, जैसे कि देखो क है, क के उच्चारण में कम समय लग रहा है लेकिन का के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। फिर की के उच्चारण में कम समय लग रहा है, की के उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये जो मात्रा है, यह काव्य शास्त्र में हम छंद का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये जो मात्रा है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मात्रा, एक मात्रा होती है ह्रस्व और दूसरी मात्रा होती है दीर्घ। ह्रस्व की जो मात्रा है ये ऐसे इस चिन्ह से दिखाते हैं और दीर्घ की जो मात्रा है ये ऐसे चिन्ह से दिखाते हैं। ह्रस्व की जो मात्रा है इसको एक अंक दिया जाता है, एक, और इसको 2 अंक दिया जाता है। जैसे समझ लो अब ये है, तो ये क जो है ना ये ह्रस्व है और दीर्घ है, ये क है। पहली की ह्रस्व है, दूसरी की दीर्घ है। जैसे अब उदाहरण हम लेंगे कि कबीर घर गया। इसकी मात्रा हम कैसे गिनेंगे? कबीर घर गया की मात्रा जो है वो हम कैसे गिनेंगे, वो मैं आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं उससे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कबीर घर गया, इसकी मात्रा हम कैसे देखेंगे? देखो, क ह्रस्व है, बी दीर्घ है, र ह्रस्व है, घ ह्रस्व, र ह्रस्व, ग ह्रस्व या दीर्घ। तो इसको हम कैसे गिनेंगे? 1 2 1 1 1 1 2 बराबर। अब इसको गिनेंगे 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी मात्राओं वाला छंद हो गया? 9 मात्राओं वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से मात्रा गिनी जाती है। और वर्ण कैसे गिनते हैं? जैसे ये वर्ण है, वर्ण मतलब अक्षर। अब इस पंक्ति में कितने अक्षर आए हैं उसके आधार पर उसे वर्ण कहा जाएगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वर्ण है इसमें? 7 वर्ण है। और कितने मात्राएं हैं? 9 मात्राएं है। इस आधार पर हमें क्या करना पड़ता है? मात्राओं को गिनना पड़ता है। फिर हमने ये 3 प्रकार देखे। सममात्रिक छंद मतलब क्या? जो भी छंद होता है ये मूलतः 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। 4 पंक्तियों में लिखते हैं। अब समझ लो, पहली पंक्ति में 16 मात्रा है, दूसरी में 16 है, तीसरी में 16 है, चौथी में 16 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद, है ना। सम है ना, ये 16 ये 16, ये सममात्रिक छंद इसको बोलेंगे। अब अर्ध सममात्रिक छंद हम किसे कहेंगे? कि समझ लो ये 16 है, पहली जो पंक्ति है वो 16 की है, दूसरी पंक्ति 13 की है, तीसरी 16 की है और चौथी 13 की है। तो ये क्या हो जाएंगे? अर्ध सममात्रिक। अर्धा मतलब 2 लाइनें जो है वो 13 13 की है और 16 की 2 2 है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है। और फिर तीसरा है विषम मात्रिक छंद।
विषम मात्रिक छंद मतलब क्या, पहली 16 की है, दूसरी 13 की है, तीसरी 15 की है और चौथी फिर 13 की है, इसे विषम मात्रिक छंद कहा जाएगा। लेकिन क्या होता है, हर एक छंद ये 4 पंक्तियों में नहीं लिखा जाता, कुछ छंद जो है वह 6-6 पंक्तियों में भी लिखते हैं। तो जैसे पहली पंक्तियों में 16 है, दूसरी पंक्ति में भी 16 है, तीसरी पंक्ति में 13, चौथी पंक्ति में 13, पांचवी पंक्ति में 13 और छठी पंक्ति में भी 13 है, इसे भी हम क्या कहेंगे, विषम मात्रिक छंद। इसे हम क्या कहेंगे, विषम मात्रिक छंद। इस तरह से छंद जो है इनका अध्ययन किया जाता है सममात्रिक और विषम मात्रिक और अर्धसममात्रिक के द्वारा। ठीक है, आपको बस ये समझाने के लिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड कहीं से मांग कर लाया कि ह्रस्व जो होता है, मात्रा ध्यान में रखना है आपको, ह्रस्व जो होता है वह यू के आकार से होता है और दीर्घ जो होता है वह इस तरह से चिन्हित होता है। ह्रस्व की मात्रा 1 होती है और दीर्घ की मात्रा 2 होती है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, हर छंदों को, मात्रिक छंदों को आपको गिनने की कला जो है वह सीखनी पड़ेगी। जब आप इस तरह से मात्राओं को ठीक से गिन पाएंगे तभी आप ठीक से छंदों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में क्या है, हमें 5 छंदों का परिचय है। 5 छंद जो है वो हमें देखना है, जिसमें पहला छंद है चौपाई। चौपाई जो छंद होता है वह छंद होता है जिसकी चारों पंक्तियां जो है ना, देखा चौपाई 4 पायों वाली, मतलब जो 4 जो है, ये इसकी विशेषता यह है चौपाई छंद की कि चौपाई छंद ये 4 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। और इसके हर एक पंक्ति में 16, 16, 16 और 16, चारों पंक्तियां जो है वो 16-16 मात्राओं की होती है। उसे हम क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। ये जो चौपाई छंद है इसको लिखते हुए कैसे लिखेंगे हम, ये चौपाई छंद, इसकी विशेषता क्या है कि ये सममात्रिक छंद है। इसके चारों पंक्तियों में 16-16 मात्रा है। ठीक है, और फिर हम उसको लिखेंगे उदाहरण। अब उदाहरण लिखेंगे यहां पर कि भरत जब नैनीताल से आया, भरत जब नैनीताल से आया, पहली पंक्ति होगी, राम सीता बिन अवध पाया। राम सीता बिन अवध पाया, 2 पंक्ति होगी। फिर तीसरी पंक्ति है, मां को उसका कारण पाया। मां को उसका कारण पाया, जननी उल्टा कह ठुकराया। जननी उल्टा कह ठुकराया। देखो, 4 पंक्तियों में लिखा गया यह मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें उसकी मात्रा गिननी पड़ेगी, है ना। अब देखिए, किसी भी पहली पंक्ति, दूसरी, किसी की भी आप मानता किसे, जैसे भरत, मैंने आपको सिखाया, भ क्या है, ह्रस्व, र ह्रस्व, त ह्रस्व, ज ह्रस्व, ब ह्रस्व, नई दीर्घ, नी ह्रस्व, ता दीर्घ, ल ह्रस्व, से दीर्घ, आया दोनों दीर्घ दीर्घ।
अब इनको गिनना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 मात्रा आ गए। फिर देखो रा दीर्घ, म रस्व, सी दीर्घ, तार दीर्घ, बी दीर्घ, न रस्व, अ रस्व, व रस्व, ध रस्व, पाया दीर्घ दीर्घ। फिर देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। वैसे ही माँ को, उ स का, कारण रस्व, सॉरी दीर्घ दीर्घ, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, फिर जननी, रस्व रस्व दीर्घ, रस्व रस्व दीर्घ, रस्व 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 दीर्घ दीर्घ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से आपको 16-16 मात्राओं वाला यह मात्रिक सममात्रिक छंद है, चौपाई छंद ऐसा हम यहाँ पर कह पाएंगे। मुझे लगता है आप इस तरह से सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं वो आप ठीक से समझ पाए हैं। ठीक है, आगे जो है, आगे के जो छंद है वो अब हम देखते हैं, अगले वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, ओके।